वेलकम टू एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट। स्टैटिक जीके पार्ट 23 में आप सबका स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम की या केवीएस 2025 एग्ज़ाम की, टीजीटी पीजीटी या पीआरटी की, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको करंट अफेयर फॉर स्टैटिक जीके दोनों कवर करवा रहे हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। Recently, former foreign minister of which country, Annalena Baerbock, has been elected as the next president of the United Nations General Assembly (UNGA)। हाल ही में किस देश की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बार्बक को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का अगला अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी। सेकंड क्वेश्चन, विच डेट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट नेचर एंड इन्वायरमेंट। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 जून को। थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली अमेरिका हैज़ चेंज्ड its policy of West Asia has withdraw about 500 of its soldiers from which country। हाल ही में अमेरिका ने पश्चिम एशिया की अपनी नीति में बदलाव करते हुए किस देश से अपने करीब 500 सैनिक वापस बुला लिए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीरिया। फोर्थ क्वेश्चन, recently who has approved the Ladakh Civil Services Decentralization and Recruitment Amendment Regulation 2025। हाल ही में किसने लद्दाख सिविल सेवा वृद्धिकरण और भर्ती संशोधन विनियमन 2025 को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। फिफ्थ क्वेश्चन, who will preside over the 13th pension code program in विज्ञान भवन रिसेंटली। हाल ही में कौन विज्ञान भवन में 13वीं पेंशन अदालत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा? तो इसकी सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सिक्स्थ क्वेश्चन, recently which country has overtaken Japan to become the world's largest lender in 2024। हाल ही में किस देश ने 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी। सेवेंथ क्वेश्चन, इंडिया द वर्ल्ड इज टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री has set a target of producing how many million metric tons of milk in the next 5 years। दुनिया का शीघ्र दूध उत्पादन देश अगले 5 वर्षों में कितने मिलियन मैट्रिक टन दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 300 मिलियन मैट्रिक टन्स। एट्थ क्वेश्चन, अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS, a provision has been made to give a minimum pension of rupees 10,000 per month to central government employees after completing how many years of service। यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितने साल की सेवा पूरी करने के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 years। नाइन्थ क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनवील्ड द ध्रुव पॉलिसी डॉक्यूमेंट विद द एम ऑफ बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू विच डिपार्टमेंट। भारत सरकार ने किस विभाग के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण के उद्देश्य से ध्रुव नीति दस्तावेज का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। टेंथ क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द टाइगर कॉरिडोर एरिया कनेक्टिंग कावल टाइगर रिजर्व विद मेजर सेंचुरीज ऑफ महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ एज
कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कवाल बांध अभयारण्य को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभयारण्यों से जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। 11th क्वेश्चन, रिसेंटली लुइस मोंटेनेग्रो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुर्तगाल। 12th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द भू-भारती एक्ट टू रिजोल्व लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट्स? भूमि स्वामित्व विवादों का समाधान करने हेतु किस राज्य ने हाल ही में भू-भारती अधिनियम लागू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। 13th क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ द एक्सियोम स्पेस मिशन कैरिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिन पोस्टपोन्ड? भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाला एक्सियोम स्पेस का मिशन कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 जून 2025। 14th क्वेश्चन, रिसेंटली a 160 member contingent of BSF has been deployed in which country for peacekeeping under the यूनाइटेड नेशंस पीस मिशन? हाल ही में BSF की 160 सदस्यीय टुकड़ी को संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशन के तहत शांति स्थापना हेतु किस देश में तैनात किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोंगो। 15th क्वेश्चन, रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन यूपी पुलिस एंड PAC टू फॉर्मर अग्निवीर्स? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और PAC में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20%। 16th क्वेश्चन, हु डिड द ब्रिटिश कॉल द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। 17th क्वेश्चन, ग्रीनबर्ग डाइवर्सिटी इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर व्हाट? ग्रीनबर्ग विविधता सूचकांक का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। 18th क्वेश्चन, ऑन विच रूल इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर बेस्ड? पावर ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फैराडेज लॉ। 19th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंटैक्ट? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1972। 20th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज राजाजी नेशनल पार्क लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। एक बार आप सारे आंसर्स यहाँ भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये सीरीज़ चलती रहेगी। अगर आप PDF भी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये PDF की फॉर्म में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।